सभी को नमस्कार। मैं वोकेशनल टीचर मनदीप कुमार एक बार फिर से आप सभी का अपने इस वीडियो में स्वागत करता हूं। देखिए, आज की जो हम ये वीडियो बनाने जा रहे हैं वो 10th क्लास की यूनिट नंबर फर्स्ट, जिसका नाम आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, रिटेल स्टोर ऑपरेशंस। और हमने उसके लेसन नंबर फर्स्ट को लिया है आज, द रिटेल ऑपरेशंस। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि भी रिटेल स्टोर ऑपरेशंस, देखिए हम रिटेल का अर्थ आपको बता चुके हैं कि ये व्यापार करने का एक ऐसा तरीका है जिसमें वस्तुओं को ग्राहकों की ज़रूरतों के अनुसार छोटी छोटी मात्रा में बेचा जाता है। उसके बाद स्टोर ऑपरेशंस, यानी एक स्टोर पे होने वाले जितने भी कार्य हैं वो सारे हमारे ऑपरेशंस के अंदर आते हैं। यानी एक स्टोर पे या हमारी दुकान पे जो जो काम होता है वो सारे एक ऑपरेशंस के तहत आते हैं। अब देखिए, हम शुरुआत करते हैं इस लेसन की कि व्हाट कम्स अंडर रिटेल ऑपरेशंस, कि भाई रिटेल ऑपरेशंस में आता क्या क्या है, हम किन किन चीज़ों को रिटेल ऑपरेशंस के अंदर कंसीडर करते हैं। देखिए, नंबर 1 पे आता है एटमॉस्फेयर, यानी स्टोर का वातावरण, माहौल। भी हमारे स्टोर का जो एटमॉस्फेयर है, माहौल है, वो कैसा होना चाहिए, यानी वो अच्छा होना चाहिए। अब हमारे स्टोर का जो एटमॉस्फेयर है अच्छा होगा, माहौल अच्छा होगा, तभी तो नंबर ऑफ़ कस्टमर्स ज़्यादा आएंगे हमारे पास में। देखिए, सेकंड नंबर पे आता है कैश हैंडलिंग, यानी पैसे से संबंधित जो भी काम होता है, यानी कैश जितना हमारे पास आता है सब वस्तुओं को बेचने के बाद में, या फिर हमारे पास खुद का जो पैसा होता है उसको भी हैंडल करना हमारे रिटेल स्टोर ऑपरेशंस के अंदर आते हैं। नंबर 3 पे आता है कस्टमर सर्विस। देखिए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ग्राहक सेवा। देखिए, जैसा आप जानते हैं कि जो एक कस्टमर होता है उसको हम एक भगवान का दर्जा देते हैं, उसको भगवान का रूप मानते हैं। तो जितने भी कस्टमर हमारी स्टोर पे आते हैं उन सभी का ध्यान रखना, उनको अच्छी सेवाएं प्रदान करना एक रिटेलर का मुख्य कर्तव्य माना गया है। अब जितनी भी सेवाएं या सर्विसेज जो हम अपने कस्टमर्स को देंगे तो उतने ही नंबर ऑफ़ कस्टमर्स हमारे ज़्यादा आएंगे, प्रभावित होंगे। उसके बाद आता है रिफंड्स एंड रिटर्न्स। देखिए, रिफंड्स का अर्थ होता है पैसे वापस करना। अब मान लिया जाए कोई गलती से सामान ज़्यादा ले गया या कम ले गया, या उसको पसंद नहीं आया, उसको पैसे वापस चाहिए, या फिर रिटर्न्स, भाई वस्तु को वापस करना है। ठीक है, इस तरह की पॉलिसीज़ हमने अपने स्टोर पे अवेलेबल करानी है अपने कस्टमर्स को, या फिर इस तरह का जो काम होता है वो भी हमारा एक रिटेल स्टोर ऑपरेशंस के अंदर ही आता है। उसके बाद आता है विजुअल मर्चेंडाइजिंग। देखिए, हमारे लोकल में एक कहावत है कि जो जैसा दिखता है वैसा ही बिकता है। अब हमारा वस्तुओं को दिखाने का तरीका, अब जिस प्रकार से हम अपनी वस्तुओं का प्रदर्शन करते हैं तो वो एक अहम रोल निभाता है ग्राहक के लिए या फिर रिटेलर के लिए। यानी जितना अच्छे से हम अपने वस्तुओं का प्रदर्शन करेंगे उतनी ही वस्तुएं हमारी ज़्यादा बिकेंगी। उसके बाद आता है ट्रेनिंग प्रोग्राम। देखिए, जो ट्रेनिंग प्रोग्राम हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। अब कारण हो सकता है या तो हमारे स्टोर पे कोई नई टेक्नोलॉजी आई है, या कोई नई मशीनरी आई है, या कोई नया काम हो रहा है, या फिर हमने कोई वर्कर्स वगैरह नए अपॉइंट किए हैं। उन सभी के काम में हमारे जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं वो बहुत ही अच्छा रोल निभाते हैं, या फिर समय समय पे ट्रेनिंग जो है वो ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है प्रोवाइड कराना। उसके बाद इन्वेंट्री एंड स्टॉक मैनेजमेंट। देखिए, इन्वेंट्री हमारा सामान होता है, स्टॉक मैनेजमेंट यानी हमने अपनी दुकान पे, अपने स्टोर पे अपने स्टॉक का लेवल जो है कितना रखना है। हमने ना तो अंडर स्टॉक या फिर ना ओवर स्टॉक
उन दोनों ही खतरों से आपने बच के चलना है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपकी एक रिटेल ऑपरेशंस में आती हैं, जिनको ध्यान में रख के हम अपने स्टोर ऑपरेशंस को अच्छी प्रकार से चला सकते हैं। देखिए नेक्स्ट आता है इसके अंदर इम्पोर्टेंस ऑफ रिटेल स्टोर ऑपरेशंस। देखिए इम्पोर्टेंस सबको पता है कि भी कोई भी हम काम करते हैं वो हमारे लिए ज़रूरी क्यों होता है। देखिए मैंने कुछ ये पॉइंट डिस्कस किए हैं एक जो रिटेल स्टोर ऑपरेशंस के हिसाब से। अब ये इतने पॉइंट हैं, अगर हम इन सभी पॉइंटों का ध्यान नहीं रखेंगे, अब सबको पता है कि ये सारी चीज़ें एक स्टोर को ऑपरेट करने के लिए, एक सिस्टम को चलाने के लिए ये सारी चीज़ें मैंडेटरी हैं, ज़रूरी हैं। अब इन्हीं के बिहाफ पे हम कह सकते हैं कि जो रिटेल स्टोर ऑपरेशंस हैं वो बहुत ही ज़रूरी हैं, हमारे लिए बहुत ही अहमियत रखते हैं। उसके बाद आता है सेफ हैंडलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स वाइल कीपिंग इन स्लैब्स। देखिए जब भी हम प्रोडक्ट्स को स्लैब्स वगैरह पे या फिर रैक वगैरह में रखते हैं उस समय हमें बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए प्रोडक्ट्स को रखते समय अब सिंपल सा है, देखो प्रोडक्ट्स ज़्यादा बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं, या फिर कांच के भी हो सकते हैं, या फिर किसी भी चीज़ का हो सकता है। तो हमें उनको रखते समय बहुत ही सावधानियां बरतनी चाहिए ताकि वो प्रोडक्ट्स हमारे ख़राब ना हो, टूटे ना, या फिर उनको रखने में हमारे को कोई दिक्कत ना आए, ये सब चीज़ें। उसके बाद वे टू प्रोटेक्ट फ्रॉम डैमेजेस वाइल कीपिंग इन स्लैब्स। भाई हम जब इन वस्तुओं को स्लैब्स पे या फिर रैक्स वगैरह में ध्यान से रखेंगे तो वहाँ पे जो टूटने के खतरे हैं वो ऑब्वियसली बात है कम हो जाते हैं, यानी जो डैमेज यानी जो नुकसान होता है उससे हम बच सकते हैं। यानी अगर हम इन चीज़ों का ध्यान रखें, जैसे कि सिक्योर टॉल स्लैब्स, भाई आपने जो लंबे स्लैब्स होते हैं उनको थोड़ा सा ज़्यादा सिक्योर करके चलना है, उनके ऊपर सामान रखते समय आपने ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। या फिर कहता है कि इन्फोर्स वेट लिमिट्स, भाई आपको अपनी वेट लिमिट्स पता होनी चाहिए वस्तुओं को रखने की। अब देखिए जो आपका स्लैब्स है आपको पता होना चाहिए कि भी आप उस पर कितने वेट तक का सामान उस पर रख सकते हो। अगर देखिए वज़न से ज़्यादा का सामान आप उस पर रखेंगे तो ऑब्वियसली बात आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। उसके बाद कहता है अंत में कि क्लीनिंग ऑफ वर्क एरिया आफ्टर फिल स्लैब्स। भाई जब ये सारा सामान आपने अपने स्लैब्स वगैरह पे या फिर अपने रैक वगैरह में रख दिया है, उसके बाद आपने उस एरिया को साफ़ रखना पड़ेगा, क्योंकि सबको पता है सामान रखते समय हो सकता है हमारे से कुछ चीज़ें गिर भी सकती हैं या फिर इधर उधर बिखर सकती हैं, तो उनको हमने साफ़ करना होगा। बिकॉज़ क्योंकि उसी के बिहाफ पे तो हम सामान बेचने वाले हैं, या फिर कस्टमर जब हमारे पास में आएंगे उनको देख के ही सामान खरीदने वाले हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए हमें। अंत में कंक्लूज़न ये निकलता है कि हमने इस लेसन के माध्यम से ये सीखा आज कि भी एक रिटेल ऑपरेशंस के अंदर किन किन कार्यों को अहमियत दी जाती है, या फिर एक स्टोर के अंदर कौन कौन से कार्य होते हैं जो कि हमने यहाँ पे पॉइंट आउट किए हैं। ये सब कार्य जो है एक रिटेल स्टोर में यानी ऑपरेशंस में आते हैं। उसके बाद हमने इम्पोर्टेंस के बारे में जाना कि भी रिटेल स्टोर ऑपरेशंस हमारे लिए क्यों ज़रूरी हैं। उसके बाद हमने प्रोडक्ट्स को रखने के तरीके सीखे, कैसे रखना है, या फिर अगर सफाई की बात की जाए, क्लीनिंग एरिया की बात की जाए, वो भी हमने इस लेसन के माध्यम से सीखा है। तो अंत में हम यही कह सकते हैं कि एक रिटेल स्टोर ऑपरेशंस किसी भी रिटेलर के लिए या किसी भी रिटेल स्टोर संस्था के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, जो इन सभी पॉइंटों को फॉलो करके एक रिटेल स्टोर ऑपरेशन को यानी एक रिटेल स्टोर को सुचारू रूप से चलाया जा सकता है। आज की हमारी इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।